साथियों, आज की बार डॉक्टर आलोक यादव के साथ सच पे नज़र पे आपका पुनः स्वागत है। साथियों, मेरी गहन चिंतन से आप जुड़ने के लिए मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल सच पे नज़र में अपने साथियों के साथ निश्चित रूप से जुड़िएगा। उसे लाइक शेयर फॉलो जरूर करिएगा, जिससे अधिक दूरी तक मेरी चिंतनशीलता उन लोगों तक पहुँच सके। साथियों, जब समाज में अंधकार दिखने लगता है तो हम जैसे लोग भी अपने बॉर्डर को अंधकार में कर लेते हैं। यही एक कारण है कि आज मैंने अपना बैकग्राउंड ब्लैक चुना है। आप देखें कि पिछले कुछ एक महीने में हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो मानवता को पूर्ण रूप से शर्मसार कर देती हैं। हाथरस में बेटी के साथ किस प्रकार से नौकरशाहों ने अत्याचार या किसने क्या किया, सब आपके सामने आ चुका है। अभी आप देखेंगे कि कुछ एक दिन पहले ही कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता के साथ किस प्रकार की हिंसक वारदात हुई। तीसरी घटना जो अभी बड़ी ज्वलंत विषय के रूप में चल रही है कि लखीमपुर खीरी में किसानों को एक मंत्री पुत्र ने अपने गाड़ी से कुचल दिया और बहुत सारे किसान घायल हो गए। उसमें एक पत्रकार हमारा साथी भी मृत हो गया। उस पर हम चिंतन करें, लेकिन उससे पहले हम आम लोगों से आपसे भी बात करना चाहते हैं। साथियों, जो अफसर हमारे होते हैं, जिन्हें हम नौकरशाह कहें या लोक सेवक कहें या राजनेता कहें, इन सब की जिम्मेदारी जनता के प्रति उनकी रक्षा की, उनके स्वाभिमान की बनावट और बरकरार रखने की होती है। और यही अगर हिंसक हो जाएंगे, यही अगर जनता को दास समझने लगेंगे, गुलाम समझने लगेंगे, तो फिर आप सुरक्षित कहाँ रहेंगे। साथियों, हमारा संविधान वी पीपल की बात करता है। हम भारत के लोग भारत को समाजवादी गणराज्य बनाने की बात करता है। वहाँ कहीं आई पीपल की बात नहीं है कि मैं, और जहाँ पर आई की बात होने लगती है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप लोकतंत्र से राजशाही की ओर आप जा रहे हैं। आप सोचिएगा कि जो किसान अपना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक विरोध प्रदर्शन काले झंडे दिखाने जा रहे थे और उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, और इस घटना का पर्दाफाश करने की जगह पे इस घटना को दबाने का या छिपाने का एक असफल प्रयास क्यों किया जाता था। उस घटना में क्या आगे होगा, सच क्या है, ये आपको मालूम है। लेकिन बात यहाँ चिंतन की यह हो रही है कि आखिरकार ये हिंसक प्रवृत्ति हमारे लोक सेवकों में, नौकरशाहों में पनप क्यों रही है। साथियों, ध्यान रखिएगा, हिंसक व्यवहार किसी भी समाज में स्वीकार्य कभी नहीं माना गया है। और सबसे खतरनाक हिंसक व्यवहार इसलिए होता है कि हम अपने युवाओं में, हम अपने साथियों में हिंसक व्यवहार थोड़े थोड़े समय के बाद उनके मन मस्तिष्क में भर तो सकते हैं, लेकिन वह हिंसक व्यवहार सामाजिक नियंत्रण और समाज की व्यवस्था को तोड़ने का मात्र काम करते हैं। हमारे साथी पिछले कुछ एक वर्षों में हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान और ऐसे गैर व्यवहारिक मुद्दों पर चर्चा करने लगे थे जो ना तो राष्ट्र के लिए अच्छे थे और ना ही समाज के लिए अच्छे थे। और जो लोग तुरंत न्याय करने की प्रक्रिया में आ गए हैं, तो वो आप समझ सकते हैं ना तो कानून को मानते हैं, ना ही व्यवस्था को मानते हैं, ना ही संविधान को मानते हैं। ऐसा हिंसक व्यवहार लोगों के मन मस्तिष्क में अपने ही लोगों के प्रति अगर भर जाएगा तो सोच सकते हैं कि समाज व्यवस्था कहाँ जाएगी। साथियों, हमारा भारत सबसे सुंदर भारत इसलिए कहलाता है कि हमारे यहाँ समाजवादी व्यवस्था है। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को जीने के संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं और उनके लिए प्रत्येक सरकारें कुछ ना कुछ उनके जीविकोपार्जन के संसाधनों को बनाए रखने का एक प्रयास करती हैं। और मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बदनाम और खराब जो व्यवस्था होती है वो पूंजीवाद होती है, क्योंकि पूंजीवाद सिर्फ अधिकाधिक मुनाफा कमाने पर जोर देती है। समाज कल्याण से या सामाजिक असमानता से उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, उसका कोई उससे मतलब नहीं होता है। आप भी चिंतन करिए, आज हमारा प्रदेश, हमारा देश और हमारे युवा किस ओर जा रहे हैं। अगर इस अंधकार में आपने भी दीपक जलाने का प्रयास नहीं किया, आपने भी अपनी वैचार की शुद्ध नहीं की, अपने युवाओं को
सही मतलब नहीं बताया कि देश की प्रगति का विश्व गुरु बनने का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है चुनाव का, क्या मतलब होता है हमारे समाज के मुद्दों का, महंगाई का, बेरोजगारी का, गरीबी का, और क्या मुद्दा मतलब होता है जो मानसिक विक्षिप्त मुद्दे होते हैं, बनावटी मुद्दे होते हैं, राजनेताओं के द्वारा ऊपर से ट्रांसफर किए जाते हैं। ऐसे मुद्दों से बच के रहिएगा, तभी हमारा देश सफल होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।